प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967। चौथी पेज के मध्यांक में बात चल रही थी झूठा और सच्चा कह देते हैं, एकदम नहीं होता है। सोना सच्चा, सोना झूठा, 9 कैरेट तक कहा जाए तो 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18, 12 तो होती नहीं। ये ग्रेड्स लगाते आए हैं। सोलह कैरेट नहीं, ये कायदा नहीं। बनाए तो कैसे भी सकते हैं, कोई भी जितना खाद डालो उतना वो बन जाते हैं। यहाँ है चैतन्य आत्माओं की खाद पड़ती है। सतयुग में सोने जैसे, त्रेता में परम धाम से उतरने वाली चांदी जैसी आत्माओं की खाद, द्वापर में तांबे जैसी आत्माओं की खाद, जो आत्मलोक से उतरती है उनका संग का रंग लगता है, ढेर के ढेर आते हैं। ऐसे आने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो बाप की जो महिमा की जाती है कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, ऐसे गाते हैं ना। आगे गाते थे और वो सिर्फ सुना हुआ था या शास्त्रवादियों से या उनसे। अच्छा, उस समय में तो कोई भी पता नहीं पड़ते हैं। कि कौन है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। भले गायन भी करते हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर, फलाना फलाना, परंतु सिर्फ गायन मात्र रह जाता है। अभी संगम युग में तो प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि बरोबर जो बीज रूप बाप में शिखते हैं उनमें शिखते हैं। माना जो भी आत्माएं हैं उनका बीज रूप बाप, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका बीज रूप बाप, दोनों इकट्ठे होते हैं तो शिफ्टें कही जाती हैं। एट्रीब्यूट्स, गुणों का भंडार, तो वो हमारे में भरते रहते हैं। अभी संगम युग में हमको बताते रहते हैं प्यार के सागर भी बनो,
वो तो बाद में बनेंगे, पहले तो ज्ञान के सागर बनो। तो ज्ञान का सागर बनना ये है मुख्य बात। ज्ञान के भंडार बनेंगे तो योग के सागर बनो। योग शक्ति, समझे? योग रखो। किसके साथ? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु के साथ नहीं, हमारी याद भी प्रवृत्ति की है। साकार और निराकार की प्रवृत्ति है, तो उनके मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा को याद करो। तो बाबा हमको कहते हैं कि मुझे याद करो। तो तुम्हारा पाप कट जावे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। उसमें पाप होते हैं क्या? तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें पाप भी होते हैं। तो दोनों का मेल कहते हैं मुझे याद करो। तो तुम्हारा भी पाप कट जावे। तो ये हो गया योग। रचना को अपनी पहचान मिली, रचयिता बाप की पहचान मिली। तो रचयिता बाप जिनसे हमको पावन बनना है। रचयिता और रचना का तो हिसाब है ना। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। तो उस साकार में जो निराकार है, दोनों की योग से हमको पावन बनना है याद से। क्योंकि उनका नाम ही है पतित पावन। उनका कहा, उसका तो नहीं कहा। उसका माने एक, उनका माने कम से कम दो। दो का कॉम्बिनेशन है। तो उनका नाम है, तो उनका गुण भी बताया। पतित और पावन, दोनों का कॉम्बिनेशन। पहले कौन? पहले किसको याद करेंगे? है? पहले किसको याद करेंगे? पतित को याद करेंगे या पावन को याद करेंगे? है? किसको याद करेंगे? क्यों? पतित को इसलिए याद करना पड़े कि जो सदैव पावन है वो तो बिंदु है।
को याद करने से पता ही नहीं चलेगा कौन सा बिंदु। इसीलिए जिस पतित में आते हैं मुकर्रर रथ में, पहले उसे याद करना पड़ेगा, फिर पावन भी याद आए। ऐसे भी नहीं है कि पावन को याद करें पतित को भूल जाए, क्योंकि वो तो पहले ही याद करना है, नहीं तो याद बनती ही नहीं। और कोई पतित को ही याद करे और पावन को भूल जाए तो शिव के बिना तो क्या हो जाता है? शिव नहीं है, ज्योति बिंदु ही नहीं है, तो फिर मुर्दा हो जाएगा। तो मुर्दे को थोड़ा ही याद करना है। तो नाम पड़ता है पतित पावन। वो एक ही व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिसका नाम पतित पावन। दूसरा तो दुनिया में कोई भी पतित पावन नहीं है। फिर क्या है? दूसरी दुनिया में जो भी हैं वो क्या है? पतित ही। क्योंकि उनमें पता ही नहीं चलेगा कि किसी में पावन प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ का तो पता चलता है। तो एक कोई कहते हैं ये पतित पावन, बस पतित पावन आकर के क्या करेगा? वो तो जानते ही नहीं है भक्त लोग। कहते भी बड़ा राइट है पतित पावन सीताराम। पतित पावन कहते हैं तो सीताराम क्यों लगाई देते हैं? कौन है सीता, कौन है राम? कौन है सीता, कौन है राम? पतित पावन सीताराम, ये चार नाम इकट्ठे कर दिए। यह पतित पावन, हाँ वो तो ठीक है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम। तो ये सीता कौन है? कौन है सीता? राम का तो क्लैरिफिकेशन हुआ। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम। सब सीता है। तो जिसको राम कहा वो सिर्फ राम ही है या सीता भी है? तुम सब सीताएं हो, ये किसने कहा?
शिव ने कहा। तो जिनसे कहा उनमें वो राम वाली आत्मा भी आती है या नहीं, वो भी सीता है या नहीं? सीता माने जो रावण की जेल में आ जाए, देह के बंधन में आ जाए, 5 तत्वों के बंधन में आ जाए, 5 विकारों के बंधन में आ जाए, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो रथधारी आत्मा भी 5 विकारों और 5 तत्वों के बंधन में आती है या नहीं आती है? आती है। तो पतित पावन सीताराम कह दिया। माने सीताराम शब्द में भी सीता पहले, राम बाद में, और पतित पावन में भी पतित पहले, पावन बाद में। अभी एक सीता तो नहीं हुई ना? है? कितनी हुई? तुम सब सीताएं हो। है ना बच्ची? 6:4:67 की वाणी का 5वां पेज देखो। एक सीता नहीं, ये सभी सीताएं हुई भक्ति। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल चाहे फीमेल, और उन्होंने एक सीता का नाम ले लिया भक्तों ने। या रामायण लिखने वाले तुलसीदास वाल्मीकि ने, वो हद में चले गए। क्योंकि ये सभी भक्त हद में हैं। तुम बच्चों को अभी बेहद का ज्ञान सुनाते हैं और हर बात में बेहद में ले जाते हैं। क्या? जो भी सुनाते हैं वो हद की दुनिया का तो मिसाल दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ पहुंचती है? बेहद में। तो तुम जानते हो कि सीता इस हिसाब से कहा ही जाता है भक्ति। और सब भक्तियां हैं, मेल फीमेल सब भक्तियां है। फीमेल भागती है कि मेल भागते हैं? है? भक्ति के रूप में तो मेल भी भक्ति करते हैं, फीमेल भी भक्ति करते हैं, तो सब भक्त हैं। अच्छा, और सभी मेल फीमेल भक्ति जो हैं ये सभी रावण की जेल में हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो,
रावण का राज्य है। जैसे राम का अर्थ है रमण कराने वाला, आनंद दिलाने वाला, खेल खिलाने वाला, ऐसे रावण का अर्थ है रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। इस रुलाने वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर हंसाता है और असुर रुलाता है। तुमको इस समय में ईश्वरीय संप्रदाय में रहना है। तुम जानते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय है कैसे? और बाकी दुनिया आसुरी संप्रदाय, वो रावणासुर के कंट्रोल में है। हम ईश्वर बाप के कंट्रोल में। बाबा हमको ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। क्या हम हिलते डुलते हैं ना? क्या हिलते डुलते? कभी रावण राज्य में चले जाते, कभी राम राज्य में आ जाते, स्थिर नहीं रह पाते। तो हमको स्थापन कौन करते हैं, स्थिर कौन करते हैं? ईश्वर स्थिर करते हैं। और वो तुम जानते हैं कि है इस दुनिया में आसुरी स्थापना। 5 विकार रूपी रावण संप्रदाय है। अभी रावण को भी तो है ना, चित्र तो है ना। किस बात की यादगार है? चित्र है किस बात की यादगार? चरित्र की यादगार। चरित्र को दिखाने के लिए चित्र बनाए गए। तो चित्र है माना कोई चरित्र करने वाला भी पहले हुआ है। ये भी ड्रामा में नूद है कि बरोबर रावण को जलाते हो। रावण को जलाने के भी चित्र है ना। अब रावण कोई चीज तो है नहीं जिसको जलावे। कोई मनुष्य भी नहीं है रावण। कोई 10 सिरों वाला मनुष्य हो, क्या है? कोई है दुख देने वाले, रुलाने वाले, उनका कोई संगठन है। जब बाप आते हैं तुम बच्चे बाप को पहचानते हैं तो तुमको बाप का ज्ञान मिलता है और ज्ञान बल से तुमको योग बल मिलता है। योग बल से
तुम पावरफुल बन जाते हो तो उन रावण संप्रदाय को तुम्हारे से बहुत जलन होती है। तो ऐसे जलते हैं, उनका दिल जलता है। क्या क्या दिल जलता है कि अरे हम 2500 साल इतने पावरफुल रहे, अब ये कौन आ गए साधारण साधारण है, इनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। तो देखो, देखने में कोई मनुष्य नहीं है, कोई फलाना ठिकाना नहीं है, बस सारी दुनिया में रावण का राज्य है। यही 5 विकार जो हर एक मनुष्य के अंदर है। और वहां रावण राज्य नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। वहां कोई में भी विकार नहीं है। इसलिए उसको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। किसको? स्वर्ग को, नई दुनिया को। उस दुनिया का अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है वाइसलेस वर्ल्ड, जहां दुनिया 5 विकारों से रहित होती है। अभी देखो, किसको बोलो, कोई बोलो किसी को नहीं। रावण नहीं होगा, 5 विकार नहीं होंगे, काम विकार नहीं होगा, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? अरे पर नाम गाया हुआ है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तो वहां काम विकार होता है क्या? नहीं होता है, तब तो निर्विकारी दुनिया कही जाती है। और ये है विशियस वर्ल्ड है। विशियस माने जिसमें विषय विकार भरे हुए हैं। विषय किसे कहा जाता है? पराई स्त्री पर पुरुष का भोग करने को ही विषय कहा जाता है। उससे जो भी संतान पैदा होगी वो विषैली पैदा होगी, जैसे सांप बिच्छू टिंडन, तो और ज्यादा दुख देंगे। विशियस वर्ल्ड नाम तो है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड, विशियस वर्ल्ड, दोनों अलग हैं। ऐसे नहीं कि विशियस वर्ल्ड में वॉइसलेस वर्ल्ड भी होती है। वो तो तब होती है जब बाप आते हैं, आत्मा परमात्मा परम पिता का परिचय देते हैं, नई दुनिया पुरानी दुनिया का परिचय देते हैं। तब इस पुरानी दुनिया में, विशियस वर्ल्ड में, निर्विष दुनिया, निर्विकारी दुनिया की भी स्थापना करते हैं। तो उस निर्विकारी दुनिया को कहा जाता है शिवालय।
जब शिव बाप आत्माओं का आते हैं और जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, वाइब्रेशन से सुख लेने वाली दुनिया, इंद्रियों के सुख की अनुभूति ही नहीं, इंद्रियों से परे का सुख, उसको कहते हैं शिवालय। आलय माने घर, शिवालय माने शिव का घर। वहां न कर्मेंद्रियों का सुख होता है, न देवताएं जो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं, संतान पैदा करते हैं, उसका सुख होता है। वो है ही शिवालय। शिव आत्मा का नाम है, उस एक ही आत्मा का नाम है, उसका घर का नाम है शिवालय। कोई भी प्रकार की इंद्रियों का सुख नहीं होता, इसलिए अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। और ये दुनिया है वैश्यालय। कहाँ एक शिवालय, एक शिव की मान्यता है, यादगार बनता है ना शिव का मंदिर, उसे शिवालय कहते हैं। तो जो भी पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें देखेंगे कि बीच में शिवलिंग और चारों तरफ सब देवताएं की मूर्तियां रखी हुई हैं। सब एक को देखते हैं, एक को याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है शिवालय, शिव का घर। और आज की दुनिया तो ये वैश्यालय है, वैश्याओं का घर है। वैश्या उसे कहा जाता है जो जीवन में एक के प्रति समर्पित न होकर के अनेकों के प्रति तन मन धन से अर्पण हो जाती है। तो ये दुनिया है वैश्यालय, विशियस, और वो विकारी दुनिया है। वो निर्विकारी दुनिया शिवालय। तो इस निर्विकारी दुनिया का मालिक कौन है? कौन है? निर्विकारी दुनिया शिवालय का मालिक कौन है? शिव तो कहते हैं मैं तो मालिक बनता नहीं। मैं विश्व का मालिक गाया नहीं जाता। हाँ, तो जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो है विश्व का मालिक। तो इनका मालिक कौन है? निर्विकारी दुनिया का है। निर्विकारी दुनिया का मालिक ये है। ये कह करके किस तरफ इशारा किया? विकारी दुनिया के भी इनको मत्था टेकते हैं। ये देखो फर्क है। निर्विकारी राजा रानी स्वर्ग में, और उनकी मूर्तियां बना करके पूजा करते हैं। ये विकारी राजा रानी निर्विकारी देवताओं की पूजा करते हैं ना।
तो देखो पूजा करते हैं तो फर्क हो गया। ये भिखारी राजा रानी, उनको मत्था टेकना पड़ता है। मत्था टेकना माने संगम युग में शूटिंग कैसे होती है? मत्था झुकाना पड़ता है उनको। किनको? देवात्माओं को। तो इनको हम कह ही देते हैं भाई विशियस वर्ल्ड यानी रावण राज्य विषय विकारों का राज्य है, रुलाने वाले का राज्य है। जब से रावण राज्य शुरू होते हैं तो उनको कहा जाता है रावण राज्य। कब से शुरू होते हैं? है? जब से माने कब से शुरू होते हैं? है? हाँ, द्वापर नाम क्यों पड़ा? दो शुरू हो जाते हैं। है? शरीर में भी दो हिस्से हो जाते हैं। तो एक टांग इधर गई, एक टांग इधर गई। एक धर्म वाले, जब इस्लाम धर्म वाले आते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो ब्रह्मचर्य के दाईं ओर में जाते हैं। भारतीय धर्म में जाते हैं। तो रास्ते अलग अलग हो गए। तो बताया द्वैतवादी रावण राज्य, जहां दो मतें, दो कुल, दो राज्य, दो भाषाएं हो जाती, हर बात में द्वैत हो जाता है। उनको फिर नाम दे दिया है शास्त्रों में दैत्य, जिनको दिति की संतान कहते हैं। दिति अर्थात जो खंडित हो गई, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकी, जीवन में एक की बन के नहीं रह सकी, विशियस हो गई। तो जब से रावण राज्य शुरू होते हैं तब से ऐसा होता है। अब ये तो तुम बच्चे समझ गए अच्छी तरह से। ये राम राज्य क्या और रावण राज्य क्या, शिवालय क्या और वैश्यालय का। अच्छी तरह से समझ गए कि जब कि कल्प की आयु का ही किसी को पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो हाफ एंड हाफ कैसे कहेंगे? सृष्टि की आयु का पता हो तो आधा आधा भी कर सके। कभी कैसे कह देते हैं, कभी कैसे कह देते हैं कि माया का राज्य कब से शुरू होता है। नाम देते हैं रावण राज्य, राम राज्य। रावण का राज्य दिखाते हैं, समंदर के बीच में टापू है, उस टापू में रावण का राज्य है। नाम दिया लंका।
राम राज्य भारत में दिखाते हैं। तो होना चाहिए आधा आधा उदी होना चाहिए, क्योंकि दिखलाते हैं बरोबर रावण राज्य और राम राज्य। तो रावण राज्य राम राज्य को कहां से शुरू करें, और कहां से बंद करें? राम राज्य कहां से शुरू करें और कहां बंद करें, और रावण राज्य कहां से शुरू करें और कहां बंद करें? देखो ये क्यों मुजाहरा पड़ा। ये इसको बहुत ही फर्क कर दिया। राम राज्य और रावण राज्य का। और बाप ने आकर के सभी समझाया है। ये तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष का चक्कर फिरता रहता है, और इसमें राम राज्य आधा और रावण राज्य आधा। राम वाली आत्मा के थ्रू शिव आत्माओं का बाप आत्म की स्थिति से राम राज्य की स्थापना करते हैं। वो राम है एक, जो राम राज्य स्थापन करने का निमित्त बनता है, और रावण के अनेक सिर दिखाते हैं, जो संगठित होकर काम करते हैं। बस ये चक्कर तुमने याद किया 5000 साल का। ये 84 का चक्कर तुमने याद किया अच्छी तरह से। क्या सिर्फ तुमने क्यों कहा है? क्योंकि जो सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुमने। ये ब्रह्मा जो बाजू में बैठे और इनके फॉलोअर्स और वो दूसरे धर्म वाले और उनके फॉलोअर्स, वो अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते 84 की चक्कर को। क्यों? ये ब्रह्मा ने भी पूरा चक्कर क्रॉस नहीं किया, इनके फॉलोअर्स ने भी नहीं किया, और वो दुनिया वाले जो हैं धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, वो तो बहुत कम जन्म लेते हैं नंबरवार। तो तुमने पूरे 84 जन्मों का चक्कर काटा है? पूरे 84 के चक्कर को तुम क्रॉस करते हो। तो तुमने अच्छी तरह से याद किया है क्या? पढ़ाई को। ये पढ़ाई है दुनिया के आदि मध्य अंत की। तो अभी तो हम तुमको मालूम हुआ। किसने बोला है? किसने बोला? अभी तो हम तुमको मालूम हुआ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा और राम वाली आत्मा दोनों के लिए बोला गया। अभी माना अभी संगम युग में हमको तुमको दोनों को मालूम हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव की आत्मा को भी मालूम हुआ, उनको तो हमेशा मालूम ही रहता है। हर आत्मा को कि हम 84 का चक्कर खाते हैं, पार्ट बजाते हैं।
हर आत्मा को मालूम हुआ। आत्माएं तो हैं, मनुष्य आत्माएं, लेकिन वो आत्मा की स्थिति में टिकती नहीं ना पूरा। इसलिए बताया कि जो आत्मिक स्थिति में टिकती हैं उन हर आत्मा को 84 का चक्कर पार्ट बजाने का याद रहता है। फिर पूरा 84 का पार्ट बजा के चक्कर खा के घर जाते हैं, फिर पार्ट बजाते हैं, फिर घर जाते हैं। तो ये चक्कर हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए बताया कि ब्रह्मा वाली आत्मा ने बोला हम तुमको मालूम हुआ है। हाँ, हमारा तुम्हारा जो बाप है शिव, उनको तो सदा ही मालूम रहता है। तो बाप ने अच्छी तरह से सब कुछ समझाई दिया है। किसने समझाई दिया है? बाप ने। कौन से बाप ने? है ब्रह्मा ने समझाई दिया। हाँ, सच्चाई को सुनाने वाली भी आत्मा शिव बाप, और समझाने वाली आत्मा भी शिव बाप। क्योंकि ये समझ शक्ति बुद्धि को कहा जाता है, और बुद्धिमानों की बुद्धि वही शिव है, आत्माओं का बाप। तो आत्माओं के बाप ने अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है कि बच्चे ये सतयुग और त्रेता में पुनर्जन्म जैसे यहाँ मनुष्य लेते हैं, वहां भी पुनर्जन्म लेते हैं। पुनः पुनः माने बार बार जन्म लेते हैं। ये बात बाप ने बताई दी, आत्माओं के बाप ने बताई, समझाई टीचर के रूप में। वो सुप्रीम टीचर भी है। तो पुनर्जन्म वो देवताएं लेते ही है राम राज्य में। फिर उनको नीचे आना है द्वैतवादी रावण राज्य में, जहाँ जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, हर बात में द्वैतवादी। तो नीचे की स्टेज में आ जाते हैं, दुखमयी स्टेज में, उसे कहते हैं रावण राज्य। अभी खेल है क्या? द्वैतवादी द्वापर युग में आए देवताएं तो हार गए। किससे हार गए? जो और धर्म के धर्म पिताएं आते हैं, उन धर्म पिताओं से हार गए। और फिर कलयुग के अंत में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, और राम बाप का परिचय देते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन का पता लगता है, तो हमारी जीत हो जाती है। तो ये जीत और हार का खेल चलता रहता है। जब जीत होती है तो 2500 साल हम सुख में रहते हैं, देवात्मा। और जब हार खाते हैं माया रावण से, तो दुखी हो जाते हैं। अच्छा, खेल हार और जीत का रिहर्सल कहाँ होती है? जब बाप आते हैं पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाते हैं, तो हम बच्चे हार का भी पार्ट बजाते हैं और जीत का भी पार्ट बजाते हैं। शो भी तो देखते हो,
कि बरोबर जब तुम जीत पहनती हो तो देखो स्वर्ग का मालिक बनते हो, और हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। अभी तो नरक कहेंगे ना, कोई स्वर्ग तो नहीं है, इनको कोई स्वर्ग तो नहीं कहेंगे इसको। स्वर्ग अलग है। अलग क्यों? क्योंकि वहां सब स्व स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। देवताओं को भ्रकुटी के मध्य में ज्योतिबिंदु आत्मा की याद रहती है, और ये बात अभी जानते भी हैं कि स्वर्ग किसे कहा जाता है और नरक किसे कहा जाता है। स्वर्ग उसी कहा जाता है जहाँ सब स्वस्थिति में रहते हैं, और ऐसी दुनिया बनाने वाला सदा स्वस्थिति, सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला शिव है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको भी जिस युग में आते हैं संपूर्ण युग में स्वस्थिति में स्थित रहने वाला बनाए देते। तो स्वर्ग और नरक, नरक कब बनता है? कौन बनाता है? नरक बनाता है। कैसे बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है वो विकारी होता है, विकार से नरक बनता है, और स्वर्ग स्वस्थिति रहने वाला बनाता है। अभी मरते हैं तो कहते हैं भाई स्वर्ग पधारा, माना कैसे पधारा? स्व स्थिति में रह करके, आत्मिक स्थिति में रह के शरीर छोड़ा तो अंतमते सोगति हो जाती है। अंत में आत्मा की याद आई तो आत्मिक दुनिया में जाके जन्म लेते जहां आत्मा की ही याद रहती। पर वो स्वर्ग कोई ऊपर में तो नहीं है, वो जैसे शरीर में आत्मा ऊपर है ऐसे आत्मा की ऊंची स्टेज की स्थिति है, और देह की स्थिति नीचे है, देह की कर्मेंद्रियों की स्थिति भी नीचे है। तो वो समझ लेते हैं कि नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है। तो ऊपर में तो कोई देवताएं नहीं रहते हैं ना। तो देखो ये सब भक्त बुद्ध हुए ना, जानते ही नहीं है कि स्वर्ग इसी दुनिया में भारत में था, फिर यही दुनिया भारत में नरक बनती है। आगे भी तुम कहते थे स्वर्ग और नरक, अभी तुम कहेंगे फलाना स्वर्ग में पधारा, कहेंगे क्या? स्वर्ग में पधारा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं। भले स्वस्थिति में रहने वाला बाप आया हुआ है, स्वस्थिति में रहना सिखाता है, लेकिन अभी बाप ने स्वर्ग की दुनिया कहाँ स्थापन की है? अभी भी नरक की दुनिया ही तो चल रही है। तो अभी हम नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्ग पधारा। अच्छा, ये नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा,
ये कहेंगे कि ज्योति ज्योति में समाया। आत्मा रूपी ज्योति है, जो ज्योतिर्मान ब्रह्मलोक है, उसमें सदाकाल के लिए समा गई। आत्मा आत्मलोक में चली गई, ज्योति ज्योति में समा गई, ऐसे कहेंगे। जैसे बौद्धि लोग कहते बुद्ध पार निर्वाण गया, मन निर्वाण धाम चला गया, जहां वाणी होती ही नहीं। तो तुम ही सिर्फ हैं जो इस बात को समझते हो, दूसरा तो दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ज्योति ज्योति में समाने का मतलब क्या है, और कब आत्माएं ज्योति स्वरूप ज्योति ज्योतिर्मय धाम में समा जाती हैं, वो तुम समझते हो। वो कहेंगे हाँ, ये जो भी साधु मरा वो निर्वाण धाम में चला गया है। ऐसे थोड़े कि वो साधु जो इंद्रियों की साधना करता है, वो शरीर छोड़ता है तो कोई निर्वाण धाम में चला जाता है? नहीं, कोई निर्वाण धाम में नहीं जा सकता जब तक के निर्वाण धाम का जो मुखिया आत्मा है या आत्मलोक का जो घर का मालिक है, कौन? सुप्रीम सोल। वो जब तक इस सृष्टि में ना आए और निर्वाण धाम जाने का रास्ता न बताए, तरीका न बतावे, तब तक कोई निर्वाण धाम नहीं जा सकता। ऐसे भी नहीं कि ज्योति ज्योति में समाया गया, नहीं। वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं मुकर्रर रथ में, उसके द्वारा बताते हैं कि तुम आत्मा ज्योति स्वरूप हो, देह नहीं हो, देह को भूलना पड़े, देह की स्मृति को भूलेंगे, आत्मिक स्मृति में ठहरेंगे तो अंतमते सो गति हो। तो तुम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ज्योति ज्योति में समाया या कोई साधु संत महात्मा निर्वाण धाम में चला गया, बिल्कुल नहीं। क्या तुम अभी तो बुद्धि बुद्धि होगी ना, कोई बूढ़ी की तरफ बुद्धि चली गई बाबा जी, तो कहेंगे इसकी बुद्धि बूढ़ी हो गई ना, बुद्धू बुद्धू एकदम। तो देखो ऐसी बुद्धू बुद्धि भी एकदम समझ जाएगी झट से। हाँ, ये देखो बरोबर एकदम बिल्कुल बुद्धू होते हैं। उनको कहो देखो स्वर्ग ऊपर में होते हैं, तो सभी ऊपर में चले जाते हैं। यहां तो इस दुनिया में नरक है। तो देवताओं को ऊपर दिखाई दिया क्योंकि ऊंची स्टेज में रहते हैं, आत्मिक स्टेज में। आत्मा शरीर में ऊपर रहती है। तो आत्मा बोलेगी ये सत्य है। ओम शांति।